प्रदेश के संयुक्त किसान मंच ने कृषि कानूनों से प्रदेश के किसानों व बागवानों को होने वाली समस्याओं को लेकर राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा और राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी 3 कृषि कानूनों को लागू न करने की मांग की। साथ ही गेहूं के अलावा अन्य फल, सब्जी, अनाज और फूल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग की। किसानों की मांगों को लेकर सिरमौर जिला में 7 अप्रैल को महापंचायत भी रखी है, जिसमें प्रदेश भर के किसान जुटेंगे। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने बताया कि 3 कृषि कानून देश के किसानों के हित में नहीं है। हिमाचल के किसानों बागवानों को भी इससे भारी नुकसान होगा। एक तो समर्थन मूल्य के खत्म होने से किसानों की रीढ़ टूट जाएगी, दूसरा निजी हाथों में जाने से किसान बागवानों की रीढ़ टूट जाएगी। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को सिरमौर में होने वाली महापंचायत में बड़े आंदोलन की नींव रखी जाएगी। हिमाचल फल फूल उत्पादक संघ में अध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया कि कृषि कानूनों की वजह से सेब का मूल्य निजी हाथों पर निर्भर करेगा। हिमाचल का सेब विदेश के सेब का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन व ईरान का सेब सस्ता मिलता है, इसलिए सेब पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए। मंच और जो 3 राज्यों का एक कंसोर्शियम बना है, उसके माध्यम से अभी एक जो डेलीगेशन था वो महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला और उनके माध्यम से अभी एक ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया और एक अभी राज्य सरकार को भी दिया गया। इसमें जो मुख्य मांगे हमारी है कि हिमाचल प्रदेश में जो हम फल पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, कि उसमें अभी तक पिछले जब से एमएसपी शुरू हुआ है तो उसमें हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रोड्यूस के ऊपर अभी यहाँ पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। जो 23 आइटम जिसके अंदर एमएसपी मिलता भी है, उसमें मक्की है, धान है और जो गन्ना है और या गेहूं है, उसमें नाम मात्र के लिए गेहूं में 800 मीट्रिक टन के ऊपर ही एमएसपी मिलता है। तो एक निवेदन ये किया गया है कि जो अनाज जो पहले एमएसपी में आ चुके हैं, 7 लाख मीट्रिक टन जो मक्की पैदा होती है, उसको एमएसपी के अंदर लाया जाए। और विशेष रूप से जो सेब और उससे संबंधित इशू थे, उस पर साथी संजय और हरीश इस विषय में अभी बातचीत रखेंगे। इसके अलावा जो हम अन्य सब्जियां पैदा करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से जो टमाटर पैदा करते हैं और जो 3 स्पाइसेस है, उसमें लहसुन है, अदरक है और जो हल्दी है, उनके ऊपर उस पर आधारित उद्योग लगने चाहिए और उसके लिए भी कोल्ड और सीए स्टोरेज की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और उस पर एमएसपी मिलना चाहिए। आलू भी हिमाचल प्रदेश में सीड पोटैटो के रूप में एक जो पूरे देश के अंदर ये मशहूर रहा है, उसके ऊपर भी एमएसपी और एक सपोर्ट सरकार का मिलना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार दिल्ली के अंदर है, वो जब सत्ता में आई तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के किसानों से ये वादा किया था कि हिमाचल का किसान जो दूध से लेकर के शहद है और ऊन तक भी पैदा करता है, सब्जी, फल, फूल और अनाज को लेकर उस सब चीज़ों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो हम लोगों ने केवल आज यही महामहिम से ये अपील की है कि हिमाचल सरकार की तरफ से केंद्रीय सरकार को यह आवेदन किया जाए कि इन 3 कानूनों को रिपील किया जाए। हिमाचल में जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें एमएसपी मिले और विशेष रूप से जो सेब हैं जिसकी इकोनॉमी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है, उसके ऊपर 3 राज्यों के साथ मिलके जो अभी कंसोर्शियम मिला है, उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी में अभी जो कुछ मसले रह गए हैं, वो मेरे साथी संजय चौहान इस विषय में अपनी बात नाते में आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे 3 जो हमने संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश में बनाया है, इसके माध्यम से जो है हमने 3 जो हमारी आपस में जो हमारी सहमति बनी है, 3 बातें उसमें प्रमुख थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो ये 3 कृषि कानून है, ये हम पहाड़ी राज्यों के लिए भी बड़ा नुकसान करने वाले हैं। आने वाले समय में इसका फ़ायदा ना हमें अभी मिलने वाला है और आने वाले समय में हमारे को ये पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं, हमें ये शंका है। इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने ये अपील की है कि जल्द से जल्द जो है ये कानून तीनों कानून वापस लिए जाए और हम किसान हित के लिए जो है हम खासकर पहाड़ी राज्यों की जो फसलें हैं, जिसमें कि जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, हमारी सबसे प्रमुख फसल जो है सेब है, उसको भी जो है एमएसपी के दायरे में लाया जाए, न्यूनतम मूल्य उसके तय किया जाए। और सेब को जो है, सेब के साथ साथ लहसुन, अदरक, जो हमारी और टमाटर, हिमाचल की और फसलें हैं, उन फसलों को भी जो है एमएसपी के दायरे, न्यूनतम मूल्य के दायरे में लाया जाए। और इसके अलावा सेब जो विदेशों से आ रहा है, लगभग 44 देशों से सेब भारत में आता है, उस सेब को जो है
उसमें उसके वो स्पेशल कैटेगरी में लाया जाए, विशेष उत्पाद घोषित किया जाए और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% की जाए, क्योंकि साफ्ता जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें अभी आजकल जो है अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान का सेब भारत में एंटर हो रहा है, बहुत सस्ते मूल्य पे एंटर हो रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर जो है यूएनओ के सैंक्शंस लगे। वैसे तो ईरान हमारा मित्र देश है, लेकिन फिर भी ईरान से जो है चोर रास्तों से जो है भारत में सेब एंटर कराया जा रहा है। उससे एक तो भारत सरकार के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है जो इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है, उसके अलावा हम किसानों बागवानों को भी उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो हमारे किसानों बागवानों का हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के किसानों बागवानों का सेब जो है सीए स्टोर्स में पड़ा, उसका नुकसान सहना पड़ रहा है। और हमें एक बड़ी शंका कि अगर ये रनिंग सीजन में ये सेब इन चोर रास्तों से आता है तो हम लोगों की रीढ़ की हड्डी जो हम सेब की बागवानी मानी जाती है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि उसके साथ चाइना भी जो है इसमें एंटर कर सकता है। हमें शक है वो नेपाल के माध्यम से या अफगानिस्तान के माध्यम से यहाँ सेब एंटर करा सकता है। और इसके अलावा देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है ज़रूर उसमें भागीदारी की है, क्योंकि हमारी वो बरादरी है, किसान बरादरी है, हमारी भी जिम्मेवारी है उनके साथ जाने की। लेकिन हम लोग जो है वहाँ पूरी भागीदारी हिमाचल प्रदेश या अन्य जो पहाड़ी राज्य है वो इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वो अभी जो है वो जो हमारे महान किसान नेता वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, जो लगभग 4 महीने उनको हो रहे हैं, वो सर्दी उन्होंने काट दी और गर्मी को भी वो काटने की तैयारी कर रहे हैं। वो सिर्फ 23 उत्पादों के ऊपर फोकस किए हुए हैं, जो हिमाचल में जिसकी काफ़ी कम जो है उपज होती है, सिर्फ मक्की छोड़ के। मक्की हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी फसल है और वो एक बात होती है, बाकी अदरवाइज उसके अलावा नहीं होती। हम लोगों ने उन तक कई बार बात पहुंचाई और वो भी हमारे साथ सहानुभूति दे रहे हैं। हमारे लिए रास्ता भी उन्हीं के माध्यम से निकलना है, उनके माध्यम से। जिस दिन भारत सरकार जो है 23 उत्पादों के ऊपर जो है कानून बना देती है उससे न्यूनतम मूल्य का, उस दिन जो है हमें भी रास्ता मिलता है। हम फल वालों को, सब्जी वालों को, फलों में आम वाले को, किन्नू वाला, संतरे वाला, चाहे कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, हमारे लिए भी रास्ता मिलता है कि भी हमें भी उसमें एमएसपी के दायरे में लाया जाए। रही बात हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश का बागवान जब जैसे जैसे इन कानूनों को समझ रहा है, इसके नुकसान को समझ रहा है, तो आस्ते आस्ते वो जो है इस तरफ, इस दिशा में जा रहा है, वो भी मांग करने लग गया है। और आने वाले टाइम में इसका आपको शायद ज़मीन पे भी दिखना शुरू हो जाएगा, जगह जगह दिखना शुरू हो जाएगा, ये हमारा कहना है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।